नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल बिहार जीके विद किरण में। आज के इस वीडियो में नोट्स में हम लेकर आए हैं भारत और बिहार जीके के 35 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आपके बीपीएससी टीचर एग्जाम के लिए बेहद उपयोगी रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद उपयोगी होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। अगर चैनल पर नया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर ए भास्कर, बी आर्यभट्ट, सी इनसैट, डी रोहिणी। तो भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी को, बी 26 नवंबर, सी 15 अगस्त, डी 9 दिसंबर। तो 2 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर को। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए दूध उत्पादन, बी गेहूं, सी धान, डी गन्ना। तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो दूध उत्पादन से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में है आपका, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी महाराष्ट्र। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो 4 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में है आपका, भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई? भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई? तो ऑप्शन नंबर ए 1952 ईस्वी में, बी 1959 ईस्वी में, सी 1962 ईस्वी में, डी 1965 ईस्वी में। तो भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई? तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1959 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका, किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए पंजाब, बी हरियाणा, सी छत्तीसगढ़, डी पश्चिम बंगाल। तो किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1757, बी 1761, सी 1764, डी 1857। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा 1757 में। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में है आपका, भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान के निर्माता को किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रसाद, बी में आपका भीमराव अंबेडकर, सी में नेहरू जी, डी महात्मा गांधी। तो भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में है आपका, हरित क्रांति मुख्य रूप से किससे जुड़ी है? हरित क्रांति मुख्य रूप से किससे जुड़ी है? तो ऑप्शन नंबर ए गेहूं, बी धान, सी दालें, डी गन्ना। तो हरित क्रांति मुख्य रूप से किससे जुड़ी है? तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गेहूं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में है आपका, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी अम्बेडकर जी, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो भारत का पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में है आपका, बिहार के राजकीय पशु कौन है? बिहार का राजकीय पशु कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए गेंडा, बी हाथी, सी शेर, डी हिरन। तो बिहार का राजकीय पशु कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, हाथी।
चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में है आपका, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद गौरी, बी बख्तियार खिलजी, सी बाबर, डी अकबर। तो नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो 12 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बख्तियार खिलजी। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा बख्तियार खिलजी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में है आपका, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1915 ईस्वी में, बी 1917 ईस्वी में, सी 1920 ईस्वी में, डी 1930 ईस्वी में। तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 13 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1917 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में है आपका, बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ए कृष्ण सिंह, बी विनोद बिहारी, सी राबड़ी देवी, डी कर्पूरी ठाकुर। तो बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो डॉक्टर कृष्ण सिंह। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में आपका, बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ऑप्शन नंबर ए उषा सिन्हा, बी राबड़ी देवी, सी मीरा कुमार, डी कुमारी शैलजा। तो बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो 15 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राबड़ी देवी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा राबड़ी देवी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। सिक्सटीन में हो जाएगा, बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? ऑप्शन नंबर ए सारनाथ, बी बोध गया, सी वैशाली, डी राजगीर। तो बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? तो 16 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बोध गया। बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा बोध गया। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 में है, बिहार शब्द की उत्पत्ति किससे हुई थी? बिहार शब्द की उत्पत्ति किससे हुई थी? ऑप्शन नंबर ए बिहार, बी संस्कृत, सी राजगीर, डी मगध। तो बिहार शब्द की उत्पत्ति किससे हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए बिहार से हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा बिहार। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में है, बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए बरगद, बी पीपल, सी नीम, डी सागौन। तो बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा पीपल। बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो पीपल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में है आपका, बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए पटना, बी शिवहर, सी अरवल, डी लखीसराय। तो बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो 20 का सही आंसर हो जाएगा बी शिवहर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा शिवहर। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। 21 में है आपका, भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए विक्रम साराभाई, बी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सी होमो भाभा, डी सत्येंद्र बोस। तो भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? तो 21 का सही हो जाएगा बी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 में है, बिहार का राजकीय पक्षी कौन है? बिहार का राजकीय पक्षी कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए गौरैया, बी मैना, सी कबूतर, डी कोयला। तो बिहार का राजकीय पक्षी कौन है? तो 22 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए गौरैया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा गौरैया। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। 23 में आपका, सोन की धरती बिहार का कौन सा जिला है? सोन की धरती बिहार का कौन सा जिला है? तो ऑप्शन नंबर ए भागलपुर, बी औरंगाबाद, सी पटना, डी सिवान। तो सोन की धरती बिहार का कौन सा जिला है? तो 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी औरंगाबाद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा औरंगाबाद। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 में आपका, महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ हुआ था? महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद, बी चंपारण, सी खेड़ा, डी दांडी।
तो महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था भारत में? तो बी चंपारण में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। 25 में आपका लौह पुरुष किसे कहा जाता है? लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी राजेंद्र प्रसाद। तो लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो बी इसका सही हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। 26 में आपका बिहार की सोन नदी किसकी सहायक है? बिहार की सोन नदी किसकी सहायक नदी है? तो ऑप्शन नंबर ए गंगा, बी कोसी, सी गंडक, डी बागमती। तो बिहार की सोन नदी किसकी सहायक है? तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ए गंगा की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। 27 में आपका बिहार का सबसे पुराना जिला कौन सा है? बिहार का सबसे पुराना जिला कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए पटना, बी गया, सी दरभंगा, डी मुंगेर। तो बिहार का सबसे पुराना जिला कौन सा है? तो ए इसका सही हो जाएगा पटना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। 28 में आपका वैशाली किस धर्म से संबंधित है? वैशाली किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी हिंदू धर्म, डी इस्लाम धर्म। तो वैशाली किस धर्म से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। 29 में आपका बिहार में कौन सी नदी सौरो ऑफ बिहार कहलाती है? बिहार में कौन सी नदी सौरो ऑफ बिहार कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर ए गंगा, बी कोसी, सी गंडक, डी बागमती। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कोसी। बिहार में कौन सी नदी सौरो ऑफ बिहार कहलाती है? तो कोसी नदी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 में है भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1947, बी 1950, सी 1952, डी 1955। तो भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 30 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी 1950। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 में है बोध गया किस नदी के किनारे स्थित है? बोध गया किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन नंबर ए गंगा, बी फल्गु, सी गंडक, डी कोसी। तो बोध गया किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी फल्गु नदी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 में है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी कबड्डी, डी फुटबॉल। तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो 32 का सही आंसर हो जाएगा बी हॉकी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 में है आपका बिहार का राजकीय फूल कौन सा है? बिहार का राजकीय फूल कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए गुलाब, बी गेंदा, सी कचनार, डी कमल। तो बिहार का राजकीय फूल कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा गेंदा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 में है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए वेद, बी उपनिषद, सी गीता, डी महाभारत। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा उपनिषद से। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो उपनिषद से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 में है बिहार में महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? बिहार में महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए पटना, बी गया, सी राजगीर, डी नालंदा। तो बिहार में महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बी गया में। बिहार में महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? तो गया में हो जाएगा इसका सही आंसर। तो दोस्तों उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको जीके करंट अफेयर एग्जाम प्रिपरेशन से जुड़े हर नई वीडियो सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।